हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, 11th के एसपी में हम 1, 2, 3 आज देखने वाले हैं सीरीज नंबर 4। 3 कंप्लीट कर चुके। सीरीज नंबर 4 है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखो बच्चों, हम फिलहाल एसपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। एसपी सब्जेक्ट जिसका नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जब से स्टार्ट किया है, हम फर्स्ट टॉपिक हमने सेक्रेटरी नाम का देखा था। सेक्रेटरी का ओरिजिन क्या है, पहले उसको क्या नाम से बोला जाता था, उसका काम क्या है, बहुत कुछ देखा। उसके बाद बेसिकली सेक्रेटरी हर छोटे बिजनेस में नहीं होता। अगर मेरा छोटा सा एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, कोई बिजनेस का एग्जांपल, मेरा छोटा सा शॉप है भाई, कपड़े का दुकान है, तो वहां पे मैं किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं करता हूं, राइट। नॉर्मली, मतलब बड़े बिजनेस में हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है। सेक्रेटरी ज्यादा करके मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी हो जाता है अपॉइंट करना जब बात आती है कंपनी की, ठीक है। अदरवाइज अगर इट इज ऑप्शनल, अगर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, सेक्रेटरी, सेलिब्रिटी वगैरह हूँ, तो डेफिनेटली आई कैन अपॉइंट माय पर्सनल सेक्रेटरी आल्सो, ठीक है। लेकिन बात अगर करें कंपल्सन कहां पे है, सेक्रेटरी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, तो वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो सेकंड टॉपिक हमने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो एवरीथिंग अबाउट कंपनी की, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनीज एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है, कंपनी के टाइप्स, और ऐसा बहुत कुछ हमने देखा था, ठीक है। फिर हम आगे सीरीज नंबर 3 में, जहां पे हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मतलब बच्चों, यहां पे 11th में आपको ऐसा नॉलेज दिया जा रहा है कि इन फ्यूचर जैसे आप खुद के पैर पे खड़े होगे, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप बड़े बार आदमी बनना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो आप आपकी कंपनी स्टार्ट करोगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग तो देख लिया, लेकिन साथ में फॉर्मेशन भी हमें सिखा दिया कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है। कंपनी फॉर्म करने के कौन से स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप वो सब फॉलो करोगे तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपका कंपनी के रजिस्टर में नाम आ जाएगा कि यस यू आर अ रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। ये तो देख लिया, लेकिन वहां पे ना डॉक्यूमेंटेशन का लोचा होता है, मतलब हर जगह पे होता है ना यार। अगर आप लाइसेंस निकालने जाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ओके। मैरिज सर्टिफिकेट करना है भाई, शादी हो गई, डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। अरे सर, हमें घर पर खरीदना था या फिर बैंक में अकाउंट ओपन करना है, अभी तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपए रखना है, फिर भी वो बोल रहे डॉक्यूमेंट चाहिए। बच्चों, डॉक्यूमेंट हर जगह पे जरूरी है, ओके। आपका रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्मेशन करवाना है, बिजनेस रजिस्टर करना है, तो डेफिनेटली बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो लगेंगे, ठीक है। अगर आपकी बात करें पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, यही मांगा जाता है ना। एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये 3-4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। वैसे ही कंपनी के भी डॉक्यूमेंट लगते हैं। कंपनी का आधार कार्ड, अरे सर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं बच्चों, आधार कार्ड नहीं, लेकिन कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का एड्रेस प्रूफ। जैसे हमारा एड्रेस प्रूफ चाहिए, हमारा आईडी प्रूफ चाहिए, वैसे कंपनी का एड्रेस प्रूफ, वो कंपनी का एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए, ओके। और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम आज देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर्म करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन ऑफकोर्स एक एपिसोड में खत्म नहीं होगा, बहुत मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें से आज हम एक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है एमओए। कंपनी फॉर्म करने के लिए बच्चों याद रखना 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एओए और एमओए, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो चलो बिना देरी किए करते हैं आज का पार्ट स्टार्ट। सो देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट्स कौन से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसे हम प्यार से शॉर्ट में बोलते हैं आरओसी। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए आरओसी के पास 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एमओए और एओए, ठीक है। अब ये होता क्या है सर, एमओए एओए बहुत बार आपसे ही सुना है, और ऐसे भी सुना है कि कंपनी में लगता है, लेकिन होता क्या है वो आज नहीं, मतलब इस सीरीज में हम चुन के पूरा डिटेल में समझ लेंगे। देखो, अ पब्लिक कंपनी इफ इट इज कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम पब्लिक मस्ट इशू प्रॉस्पेक्टस टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा। और हमने ये भी सुना था, या अभी देख रहे हो फर्स्ट टाइम, अगर याद नहीं होगा तो अभी देख लो। पब्लिक कंपनी मतलब क्या? ऐसी कंपनी जो पब्लिक, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है।
भाई हमारे शेयर्स ले लो, हमें पैसे दे दो, हम आपको डिवेंचर देने वाले हैं, आप हमें पैसे दो। अब ये डिवेंचर क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं डिटेल में ज्यादा, अभी वो टॉपिक नहीं है। ओके, लेकिन इतना समझ लो, पब्लिक कंपनी मतलब जनरल पब्लिक पूरी इंडिया में से कोई भी किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं और उनसे पैसा ले सकते हैं, और उनको इनवाइट करने के लिए इनविटेशन कार्ड तो चाहिए ना भाई। शादी में इनवाइट करना है, नहीं आप नहीं छापते, व्हाट्सएप इनविटेशन कार्ड तो बनाओगे। एग्जैक्टली वैसे कंपनी को इनवाइट करना है जनरल पब्लिक को, तो उनको भी इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, उससे बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो ये बात ठीक है। प्रॉस्पेक्टस ये भी एक डॉक्यूमेंट है। देखो हम यहाँ पे देखेंगे एमओए, एओए, प्रॉस्पेक्टस, ये 3 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरा टॉपिक है। ओके, इंटरेस्टिंग है बच्चों। स्टार्ट करते हैं एमओए से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो देखो, इट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट, याद रखना, इट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी एज इट स्टेट्स द पर्पज फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। कंपनी किस पर्पज के लिए बनी है, ये हमें सिर्फ कंपनी का एमओए देख के पता चलता है। ओके, इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कंपनी कैन अंडरटेक। कंपनी क्या कर सकती है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी फॉर्म की, किस पर्पस के लिए, कपड़े का बिजनेस करना है, क्लोथ या गारमेंट आप जो भी बोलो, ठीक है। तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि कंपनी फॉर्म हुई है, तो कंपनी फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, ये सब कुछ कंपनी का एमओए देख के पता चलता है। ठीक है, मतलब सीधी बात है, आपको अगर किसी कंपनी का स्टडी करना है ना, तो सबसे पहले एमओए देख लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको बेसिक आइडिया सब कुछ आ जाएगा कंपनी के बारे में। ओके, तो देखो आगे डेफिनेशन दी हुई है एमओए की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस मेमोरेंडम एज, मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। ओके, डेफिनेशन क्या हुआ है, एमओए की डेफिनेशन स्टार्टिंग में एमओए दिया हुआ है, एमओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक तो एमओए देखो, कंपनी के स्टार्टिंग में एमओए बनाया जाता है, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है ना, तभी आपको आरओसी के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ता है, वो हो गई ओरिजिनल कॉपी। लेकिन कंपनी अगर बढ़ते गई, कंपनी ने अगर बिजनेस चेंज किया या फिर बिजनेस बढ़ाते गए, तो टाइम टू टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस किए जाते हैं, जिसे बोलते हैं अल्टरेशन। तो इसलिए उन्होंने बोला हुआ है ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ, लेकिन वो इन परसुएंस ऑफ मतलब ये चीजों को फॉलो करते हुए, कौन सी चीजों को, प्रोविजन ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट, तो और दिस एक्ट, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 या फिर इसके पहले जो भी कंपनीज एक्ट थे उनको फॉलो करके बनाया हुआ है एमओए। ठीक है, द अबव डेफिनेशन रेफर्स टू एमओए एज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इससे हमें ये समझता है कि एमओए है कंपलसरी है, लीगल डॉक्यूमेंट है कंपलसरी, इसके सिवा आप बिजनेस नहीं कर सकते, कंपनी फॉर्म ही नहीं हो सकती विदाउट एमओए। ओके, लॉर्ड केन्स इन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है, एमओए ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। बच्चों, चार्टर्स मतलब क्या, लेट मी शो यू। चार्टर्स मीनिंग, ओके, अरे कैरेक्टर आ गया, तो एक सेकंड ना, हाँ चार्टर। ओके, आई होप आपको विजिबल है एकदम प्रॉपरली। फर्स्ट वाला मीनिंग रीड कर रहा हूं मैं, रिटर्न ग्रांट बाय अ सोवेरियन और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कंट्री बाय विच अ बॉडी सच एज सिटी, कंपनी और यूनिवर्सिटी इज फाउंड और इट्स राइट्स एंड प्रिविलेज डिफाइन। ओके, तो क्या दिया हुआ है, रिटर्न ग्रांट बाय सोवेरियन और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कंट्री, मतलब अगर रिटर्न ग्रांट है, मतलब कुछ जो लेजिस्लेटिव पावर है कंट्री की, जिनके पास लॉ की पावर है, लीगल पावर है कंट्री में, बाय विच अ बॉडी सच एज, जिससे सिटी या फिर कंपनी या फिर यूनिवर्सिटी फाउंड होती है, फाउंड मतलब फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे कंपनी फॉर्म होती है, जिसमें कंपनी के राइट्स और लायबिलिटी सब कुछ लिखा होता है, ये कंपनी के पास कौन सी पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कौन सी पावर है, ये जिसमें लिखा होता है उसे बोलते हैं चार्टर, दैट इज, और वो है एमओए। एमओए ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द कंपनी, जिसमें लिमिटेशंस भी दिए होते हैं, कंपनी की पावर क्या है वो भी दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
फीचर्स ऑफ एमओए, फर्स्ट इज इट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट। यस, मैंने आपको बोला ये तो बोलना ही नहीं आपको। तो एओए एमओए, एमओए का अब तक देखा नहीं तो एमओए याद रखना, प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कंपनी के एम्स और ऑब्जेक्टिव भी दिए होते हैं कि कंपनी किस लिए बनी है। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। डिस्क्राइब एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स। तो कंपनी और जो आउटसाइडर्स है मतलब क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, देखो नीचे दिया हुआ है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स एटसेट्रा, हु कैन मेक आउट फ्रॉम मेमोरेंडम whether company is permitted to undertake certain activity or not। तो मेमोरेंडम में ये भी दिया होता है कि कंपनी का और आउटसाइडर का रिलेशन कैसे रहेगा। ओके, और बाहर वाले जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी पता चलता है कंपनी के बारे में कि कंपनी कौन सी एक्टिविटी कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस है सोप का। ठीक है, सोप डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होता है ना, तो मैंने क्या किया, एक कंपनी के साथ ऑफर दिया कि ऐसे ऐसे मैं सोप बेचना चाहता हूँ, और कंपनी ने खरीद लिया। कंपनी ने बाय तो कर लिया, लेकिन जब मैं पैसे की डिमांड करने लगा तो कंपनी बोली नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं गया कोर्ट में जैसे ही मैं गया, मैंने बोला कि भाई कंपनी वालों ने फ्रॉड किया, मेरे से सोप खरीद लिया लेकिन पैसे नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने पूछा कि कंपनी का नाम क्या है, मैं बोला महिंद्रा कंपनी। बोले महिंद्रा कंपनी क्या करती है, मैंने बोला वो तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर मतलब व्हीकल प्रोड्यूस करते हैं। तो आपसे उन्होंने इतने सोप क्यों लिए, बेचने के लिए? मैंने बोला हाँ वो बेचने के लिए। बोले अगर उनके पावर में है ही नहीं, उस कंपनी का मेमोरेंडम नहीं रीड किया आपने? बोला नहीं। बोले उसमें देख लो ना, उनके पावर में सोप परचेस एंड सेल करना है ही नहीं, तो आपने उनको कैसे दिया? मैंने बोला ठीक है गलती होगी, पैसे दो, पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का मेमोरेंडम का नॉलेज आपको होना चाहिए। हर आउटसाइडर को कंपनी के साथ डील करने के पहले कंपनी के एमओए का नॉलेज होना जरूरी है। उसको एमओए पढ़ना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था, आपको दिखता नहीं। उनका सिर्फ व्हीकल प्रोड्यूस करने का राइट है, और आपने इतने सारे सोप दे दिए सोप रीसेल करने के लिए जो उनके पास राइट है ही नहीं। अगर उनके राइट में ही नहीं है, उनके मेमोरेंडम में नहीं है, तो आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। जाओ, आपकी केस एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए जरूरी हो जाता है कंपनी और आउटसाइडर का रिलेशन देखना जो एमओए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी कंपनी नीड टू प्रिपेयर इट्स एमओए एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सो हर कंपनी को एमओए प्रोड्यूस करना जरूरी है। कब? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी स्टार्ट होती है ना, तभी जरूरी हो जाता है कि आप एमओए रजिस्टर करें। ठीक है, एंड सबमिट इट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। और मेमोरेंडम बनाना भी जरूरी है कंपनी स्टार्ट करने के पहले, और वो सबमिट भी करना है विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन टू आरओसी। देखो बच्चों, अगर मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे आरओसी को एप्लीकेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उनके परमिशन के बाद ही कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उनके परमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाते हैं उससे में एमओए होता है। एमओए कंपलसरी रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर एंड नीड टू बी साइन बाय मिनिमम। मेमोरेंडम बनाने का काम कौन करेगा? बच्चों, कंपनी फॉर्म होने के पहले एमओए बनाना जरूरी है। एमओए के डॉक्यूमेंट देने के बाद कंपनी बनेगी। तो कंपनी फॉर्म होने के पहले जो लोग कंपनी में ऑलरेडी है वही तो होते हैं प्रमोटर, जिन्होंने कंपनी खुद स्टार्ट की है। ओके, तो अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 7 पर्सन्स के उस पर साइन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, प्राइवेट कंपनी का एमओए बना रहे हो, तो उस पर मिनिमम 2 पर्सन के साइन होना चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी के केस में एटलीस्ट 1 पर्सन ने उस पर साइन करना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट अगेंस्ट द नेम एंड नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब। मतलब कंपनी के मेमोरेंडम में जहां पे साइन किया जाएगा, साइन करने के बाद वहां पे नाम लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने साइन किया, मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मैंने नाम लिखा, साइन किया, और ये भी लिखा साथ में कि मेरे कितने शेयर्स है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ईच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर। ओके, जितने सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के, हर एक को मिनिमम 1 शेयर लेना जरूरी है। दिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कंपनी विद गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, ये भूल जाओ। नेक्स्ट, इट कंटेन द फॉलोइंग क्लॉज। ये इतना चल रहा है भाई, एमओए प्राइम डॉक्यूमेंट है, एमओए इंपॉर्टेंट है, एमओए के सिवा कंपनी बन नहीं सकती, ऐसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है क्या भाई? ऐसा एमओए में क्या क्या होता है? देखो 6 चीजें होती है, 6 है ना? यस, सबसे पहले नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज
एंड द एसोसिएशन ऑफ और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ओके सर, इसमें से एक भी नाम समझा नहीं, डिटेल में समझाओ बच्चों। डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो देख लो आप नेक्स्ट पेज से, हमें डिटेल में एक एक चीज दी हुई है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ नाम ले रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, और क्या होता है एमओए में? एज इट डिफाइन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ कंपनी, इसकी वजह से कंपनी के कैरेक्टर भी समझता है, कंपनी क्या करने वाली है, कौन सा बिजनेस करने वाली है। इट इज नॉट इजी टू अल्टर द क्लॉजेस, तो ये ऑफकोर्स इजी नहीं है क्लॉजेस अल्टर करना, क्योंकि कंपनी का प्राइम डॉक्यूमेंट है वो। चलो मैंने आज बना दिया और कल चेंज कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा भाई, इतना इजी नहीं अल्टरेशन करना। ओके, द एक्ट हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजन टू बी फॉलो टू अल्टर ईच क्लॉज। बच्चों, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, प्राइम डॉक्यूमेंट है, बना लिया, रजिस्टर करवा लिया, कंपनी बन गई, और उसके बाद आपको चेंज करना है, चलो भैया अपन मुझे लग रहा है चेंज करना है, कर दिया, ऐसा नहीं चलता। उसके लिए कुछ पॉलिसीज है, कुछ प्रोसीजर है, वो फॉलो करो अगर आपको कंपनी के मेमोरेंडम में चेंज करना है। ऐसे नहीं कर सकते नॉर्मली, उसके लिए जनरल मीटिंग लेनी पड़ती है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग वगैरह चाहिए, वो बाद में देखेंगे। मेजोरिटी भी नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, ठीक है, तो वो तो टाइम टू टाइम जब दिया रहेगा तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रख लो, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर करना इतना इजी नहीं है। ओके, नेक्स्ट 7th वन, इट कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भाई आप अगर कंपनी फॉर्म कर रहे हो, कंपनी फॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे हो एमओए, और उसी में कंपनी एक्ट के खिलाफ कुछ लिखा है, कंपनी एक्ट के अपोजिशन में कुछ लिखा है, मतलब कंपनी एक्ट बोलता है कि ये नहीं करना और आप वही कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी एक्ट ने फॉर एग्जांपल बोल दिया लॉफुल बिजनेस करो, और आप बोल रहे हो मैं स्मगलिंग का धंधा कर रहा हूं, कैसे चलेगा भाई? अलाउड ही नहीं है, वो बिजनेस फॉर्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, एनी एक्ट डन बाय कंपनी विच गोज बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए विल अल्ट्रा वायर्स। ओके, ठीक से सुनो बच्चों, एनी एक्ट डन बाय कंपनी मतलब कंपनी ने ऐसा कुछ किया विच गोज बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी का कौन सा बिजनेस है, कंपनी की क्या पावर है, सब कुछ लिखा होता है, लिमिटेशन, ठीक है। लेकिन उन्होंने पावर से बाहर कुछ काम कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उनका फॉर एग्जांपल कंपनी ने रजिस्टर करवाया था कपड़े का बिजनेस, रेमंड कंपनी है, उन्होंने रजिस्टर करवाया कि हम कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बीच में ही मेडिकल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फार्मा का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके भाई, ऐसा नहीं चलता, आज कुछ तूफान नहीं करते, नो तूफान। ओके, तो अगर ऐसा कुछ किया आपने पावर के बाहर, तो उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स। ओके, अल्ट्रा वायर्स एक्ट बोलते हैं उसके, मतलब पावर के अलावा जो उनकी पावर लिमिटेशन है कि कंपनी क्या कर सकती है, उससे भी परे, उसके बियॉन्ड अगर आपने कुछ किया तो वो अल्ट्रा वायर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। बच्चों ये याद रखना, पब्लिक डॉक्यूमेंट है मतलब क्या? एनीवन हु वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी इज सपोज टू हैव नॉलेज अबाउट द कंटेंट्स ऑफ कंपनीज एमओए। कोई भी बच्चों, फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी के शेयर्स खरीदना है, मैं गया कंपनी का, मुझे एमओए देखना है, ये लो भाई, आपको कॉपी मिल जाएगी, देना पड़ेगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है बच्चों। और हाँ, इन्होंने बोला हुआ है इट इज एज्यूम, अगर आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो आपको कंपनी के मेमोरेंडम का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैंने क्या किया, 1000 बॉक्सेस सोप दे दिए टाटा कंपनी को, ठीक है, सॉरी महिंद्रा कंपनी को, जो महिंद्रा कंपनी व्हीकल में डील करती है, तो 1000 बॉक्सेस उन्होंने लिए क्यों? सेल करने के लिए। मैंने बोला हाँ, सेल करने के लिए, और रिसेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन टाटा कंपनी ने, सॉरी महिंद्रा कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए, क्या मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूँ? केस एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले उसका एमओए रीड कर लो, देख लो उनके पास क्या पावर है। अगर उनके पावर में रहा और फिर भी मैंने सेल किया, फिर पैसे नहीं दिए, तो फिर केस वैलिड है। लेकिन ये उनके पावर के बाहर था ना, अल्ट्रा वायर्स, तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 हैज सब्सक्राइब द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल ABCDE फॉर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। बच्चों ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, अलग अलग जो कंपनीज के टाइप्स होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टेबल दिया हुआ है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से, तो उसके लिए टेबल ए में फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड सो ऑन, ऐसे अलग अलग टाइप है, आपको याद रखना एक्सपेक्टेड नहीं है, इसके बस अलग अलग टेबल है जिसमें एमओए बनाया जाता है, ठीक है। अब एमओए का जो कंटेंट है बच्चों, क्लॉजेस देखने में आएगा मजा, और उसको अल्टर कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम एमओए का पूरा डिटेल कंटेंट देखेंगे क्लॉजेस के साथ और अल्टरेशन के साथ।
तो स्टे ट्यून्ड टू KKCA एंड कीप एंजॉयिंग। बाय बच्चों।